हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आपको बताने जा रहा हूं कक्षा 12वीं और कक्षा 11वीं के आमराइट परियोजना का अंतिम पार्ट तीसरा आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर किस तरह से आपको बनाना है, ध्यान दीजिए। यहां पर आपको बोला गया है कोई भी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे लिखना है जो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है और इसको अपने साथियों से मिल करके चर्चा करना है और उसका उत्तर ढूंढ करके लिखना है। तो मैं आप लोग के लिए 50 क्वेश्चन चुनिंदा आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूं, ध्यान से देखिए। यह है कक्षा 12वीं और 11वीं की आमराइट परियोजना पार्ट तीसरा। अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 50 प्रश्न लिखिए बोला है और अपने साथियों से क्या करना है, इसका उत्तर की चर्चा करनी है। तो ध्यान दीजिए आपको क्या बनाना है। प्रश्न पहला है, बहुत ही सुंदर सवाल मैंने आप लोग के लिया है, हर क्षेत्र से लिया है, खेल, विज्ञान और आपके जनरल नॉलेज के, आपके इतिहास हो गया, आपका राजनीति हो गया, कहना चाहिए सभी क्षेत्र से मैंने उठाया है बहुत सारे सवाल। और राष्ट्रीय स्तर का भी है, इंटरनेशनल स्तर का भी है, आपका राजकीय स्तर का भी है, भारत का भी है। तो प्रश्न पहला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ जब राज्य गठन हुआ तब कांग्रेस से चुनाव जीत करके हमारे अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। अतः हम लिख सकते हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी थे। प्रश्न दूसरा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी हैं। यह है प्रश्न दूसरा। प्रश्न तीसरा, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो जिस समय छत्तीसगढ़ का गठन हुआ उस समय छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल महामहिम दिनेश नंदन सहाय जी थे। अब आती है प्रश्न चौथा, छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है। तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में राज्यपाल महामहिम अनसुईया उइके जी है। प्रश्न पांचवा, बांगो बांध हसदेव छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। तो उत्तर है कोरबा जिले में स्थित है। प्रश्न छठवां, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किस जिलों से गुजरता है। तो इसका उत्तर है बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया जिले से कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में गुजरती है। प्रश्न सातवां, छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में। आपको पता होगा 1 नवंबर 2000 को गठन हुआ, अर्थात नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। प्रश्न 8, छत्तीसगढ़ भारत का कौन से क्रम का राज्य है। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय भारत में राज्यों की संख्या छत्तीसगढ़ को मिलाकर के 26 हुआ था। तो हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ भारत का 26वें क्रम का राज्य है। प्रश्न 9, किस नदी को छत्तीसगढ़ में गंगा के रूप में जाना जाता है। तो उत्तर है महानदी। महानदी को छत्तीसगढ़ में गंगा के रूप में जाना जाता है। 10वां सवाल है, छत्तीसगढ़ का शहर जहां 3 नदी का संगम है ऐसे शहर बताइए। तो राजिम। राजिम बहुत ही सुंदर शहर है और यहाँ मेला भी लगती है। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं। शिमला मतलब जहाँ बहुत ही अच्छा सुहावना रहता है, ठंडा रहता है, भारत का ऐसा जगह है। तो छत्तीसगढ़ में भी मेन पार्ट ऐसा जगह है जहाँ मौसम सुहावना और ठंडा रहता है। मेन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य क्या है। तो बादल खोल छोटा अभ्यारण्य है। प्रश्न 13वां, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है। तो उत्तर है 7 राज्यों से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ है। प्रश्न 14, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो हम आपको बता रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रश्न 15, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो उत्तर है माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। प्रश्न 16, हिंद स्वराज के लेखक कौन है। तो उत्तर है महात्मा गांधी जी। प्रश्न 17, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम क्या है। द्रवीकृत मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जो घरों में ईंधन खाना बनाने में जो गैस प्रयोग करते हैं हम लोग, उस गैस को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहते हैं। और रियल में उसका फार्मूला ब्यूटेन गैस है, ब्यूटेन है। अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो मैं ब्यूटेन से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए। प्रश्न 18, मार्स गैस किसे कहा जाता है। तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। इसके बारे में मैं भी इसका संरचना वगैरह सारा डिटेल आप लोगों को समझा दूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। प्रश्न 19, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। तो उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न 20, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना हुआ है। मतलब फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम अर्थात आपका बहुत ही इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है कहना चाहिए। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच हो चुका है। तो उत्तर है इसका नई दिल्ली। इस तरह से प्रश्न 20 के बाद आती है प्रश्न 21, छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो उत्तर है 90 सीट। विधानसभा क्या होती है, कैसे इसकी सदस्यों के चयन होता है, इस संबंध में मैं आप लोग को अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछेंगे तो। प्रश्न 22, लोकसभा में कितने सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य से चुने जाते हैं। 11 मेंबर।
प्रश्न 23 छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ है? तो उत्तर है इसका रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है। प्रश्न 24 छत्तीसगढ़ राज्य में उच्च न्यायालय कहाँ है? तो बिलासपुर में है, इसलिए बिलासपुर को न्यायधानी कहते हैं। प्रश्न 25 छत्तीसगढ़ राज्य में कितने संभाग हैं? तो 5 है। कितने सदस्य राज्यसभा में छत्तीसगढ़ राज्य से चुने जाते हैं? तो 5 सदस्य। प्रश्न 27 छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो उत्तर है रायपुर। प्रश्न 28 छत्तीसगढ़ राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो यहाँ पर है इसका 3 राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न 29 छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य फसल कौन सी है? आप सबको पता होगा छत्तीसगढ़ राज्य की जो मुख्य फसल है धान है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और यहाँ धान की जो पैदावार है बहुत ज़्यादा होती है। प्रश्न 30 ओलंपिक की किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो पीटी उषा। प्रश्न 31 भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। प्रश्न 32 एशियाई खेल का नामकरण किसने किया था? एशियाई खेल का नामकरण जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। प्रश्न 33 एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो उत्तर है एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है चमकता सूरज। प्रश्न 34 कबड्डी खेल की शुरुआत किस देश में हुई? तो उत्तर है इसका भारत में। प्रश्न 35 भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर है गंगा भारत की पवित्र नदी है। प्रश्न 36 किस नदी को बिहार का शोक कही जाता है? तो यहाँ पर है कोसी नदी को बिहार का शोक कही जाती है। प्रश्न 37 कावेरी नदी कहाँ स्थित है? तो उत्तर है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न 38 पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी वहाँ की सिंधु नदी है। प्रश्न 39 राजस्थान में फैले रेगिस्तान का नाम क्या है? तो राजस्थान में फैले रेगिस्तान का नाम है थार। भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए रामनाथ कोविंद। 41 सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो उत्तर हो गया सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है। प्रश्न 42 प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो उत्तर है दादा साहेब फाल्के जी प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता थे। प्रश्न 43 न्यूट्रॉन की खोज जो है किसने किया था? तो उत्तर है न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। प्रश्न 44 प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान शांता रंगास्वामी थी। प्रश्न 45 भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो उत्तर है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। प्रश्न 46 आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो उत्तर है स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की। प्रश्न 47 कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका उत्तर है कागज का आविष्कार जो है चीन देश में हुआ था। प्रश्न 48 रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो उत्तर है विटामिन ए की कमी से होता है, लेकिन विटामिन सी का भी होना आवश्यक है। प्रश्न 49 किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाटर, पानी की पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। प्रश्न 50 मानव कोशिका में क्या निहित है? उत्तर हो जाएगा 46 गुणसूत्र मानव कोशिका में निहित होते हैं। आपके लिए एक विशेष निवेदन है, विशेष सूचना है, स्पेशल नोटिस। आप सभी से निवेदन है कि सरकार द्वारा सभी प्रोजेक्ट असाइनमेंट के उत्तर हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, ताकि आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच सके। और पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों की मदद करने के लिए कम से कम 10 मित्रों को जरूर फॉरवर्ड कीजिए। हमारी चैनल से घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। कक्षा 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6वीं, 5वीं की पढ़ाई से संबंधित वीडियो, शैक्षणिक समाचार, रोजगार सूचना, ऑनलाइन क्लास वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल के वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के हर क्लास की पढ़ाई से रिलेटेड, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी का रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक है, उसे आप देख सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अब शुरू करते हैं यहाँ पर प्रश्न 18वां स्टार्ट करते हैं। उक्त गतिविधियों को पूर्ण कर अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, घर के अन्य सदस्यों में से किन्हीं 3 लोगों को दिखाएं और उनकी प्रतिक्रिया लिखें। तो इसका उत्तर हो जाती है माता पिता की प्रतिक्रिया। सबसे पहले इनकी क्या प्रतिक्रिया है? तो माता पिता कह सकते हैं प्यारे बच्चे, आपको इस परियोजना से बहुत कुछ सीखने को मिला है और इसी तरह अन्य क्षेत्रों से भी प्रश्नों का समावेश करके उसका उत्तर खोज कर इसमें संलग्न कीजिए।
इस कोरोना काल में सभी बच्चे आपस में दूरी बनाए रखो, मास्क का प्रयोग करो, हाथ साबुन से समय समय पर धोना चाहिए और घर पर रहकर पढ़ाई करते रहो सब लोग। बड़े भैया और दीदी की जो प्रतिक्रिया है वो हम आपको बता रहे हैं। प्रिय छोटे भाई एवं बहन, आपने इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा बनाया हो। कोशिश करो कि ऐसे और भी प्रश्नों की तैयारी करो और साथ साथ अपनी पाठ्य पुस्तक से भी ज्ञान की बातें नोट्स बनाकर उसे समझने की कोशिश करते रहना। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई और बहन। चाचा चाची की प्रतिक्रिया है, पुत्र आप लोगों ने इस कोरोना काल में बहुत कुछ नया चीज़ सीखे हो। हमें अपनी प्रकृति का संरक्षण करना है, जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि इस संकट में ऑक्सीजन और लकड़ी की कमी हो गई थी, अतः हमें अपनी पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी अब समझना होगा। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पसंद आया तो बिल्कुल चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी दबाइए। फ्यूचर में बहुत सारी प्रोजेक्ट आप लोग के लिए आ रही है गवर्नमेंट के द्वारा। हर प्रोजेक्ट, हर असाइनमेंट, हर प्रयोजना का उत्तर हमारी चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले मिलेगी। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा करके रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।